अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो वीवर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करने वाले हैं, चिकन विंग्स की रेसिपी। केएफसी स्टाइल में किस तरह से जो है ना चिकन विंग्स बनाए जाते हैं। ऊपर बड़े अच्छे क्रिस्पी क्रम्स बनेंगे और अंदर से बिल्कुल जो हमारा चिकन है वो जूसी होगा। तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आप जो है ना याद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है नमक। ये सफ़ेद नमक है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये चिकन पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून लिया हमने। और मस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप जो है ना मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च में शामिल कर रहा हूँ। और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। और थोड़ी सी हल्दी ली है, ये सिर्फ जो है ना कलर के लिए है। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है ना मैरिनेट करेंगे चिकन के साथ। और यहाँ पे जो हमने चिकन लिया है ये तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है, विंग्स हैं ये चिकन की। और ये इसमें डाल देंगे जी चिकन पाउडर। जो भी स्पाइसेस और चीज़ें हमें आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। नमक है 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई मिर्च। और ये मस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे इसमें। मस्टर्ड पाउडर से ये है कि इसमें एक जो अंदर से ये जूसी बनेगा और फ्लेवर इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हमने ज़ीरा भी डाल दिया है। और ये कुटी हुई मिर्च है हाफ़ टी स्पून, ये भी इसमें शामिल करेंगे। दोनों मिर्चें हमने शामिल करनी है, पिसी हुई भी और कुटी हुई भी। इससे जायका जो है वो आपका डबल हो जाएगा आपकी रेसिपी का। और हल्दी इसमें शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक का पाउडर जो मिलता है बाज़ार से वो भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सोया सॉस है मेरे पास। सोया सॉस तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं डालूँगा इसमें। ये देखें जी, ये तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगा। और अब इन तमाम चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं, इन्हें मिक्स करके तो हमने कवर कर देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए इसे हम मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएं और जो इसका फ्लेवर है वो अंदर तक इसमें रच जाए। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बहुत मशहूर रेसिपी है। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे जो है ना आपको खाने को मिलती है। और ये केएफसी में बहुत ही मशहूर और फेमस मतलब कि है। जैसे कि ड्रम्स हैं, ड्रम स्टिक हैं, इसी तरह से विंग्स जो हैं वो केएफसी के बहुत ही लाजवाब बनते हैं। मगर आप जब इसे घर पे बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जो है ना आपकी रेसिपी ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देने हैं। अज़ा आपने यही शामिल करने हैं और तरीक़ाकार आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब आप रेसिपी जब आपकी तैयार होगी तो आप जो है ना हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमें जो है ना घर पे खाने को मिली है, जो कि बाज़ार से या रेस्टोरेंट से मिलती है। तो इसे हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो अब इसका जो अगला प्रोसेस है वो देखते हैं कि ये हमारे पास मैदा है, बिल्कुल प्लेन सादा मैदा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक एक पीस को उठाएंगे और मैदे में इसे डिप करेंगे अच्छे तरीके से। इसकी हम कोटिंग करेंगे मैदे में। हम यहाँ पे 2 बार इसे कोटिंग करेंगे। अगर आप चाहें क्रम्स अच्छे से ना बने तो आप इसे 3 मरतबा या 4 मरतबा भी इसे जो है ना कोटिंग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये देखें जी, इसे अच्छे से इसमें डिप करना है मैदे में। ये देखें अभी से क्रम्स जो है ना कितने अच्छे बनने शुरू हो गए हैं। अभी फर्स्ट कोटिंग हमारी चल रही है। तमाम पीसीज को एक एक करके हम अच्छे से मैदे में डिप करेंगे और जो है ना इसके ऊपर मैदा चिपकाएंगे। और यहाँ पे देखें कि जो हमारे चिकन विंग्स हैं कितने ज़बरदस्त फर्स्ट कोट में ही लग रहे हैं। तमाम जो हमारे विंग्स हैं इन्हें हम मैदा लगा के एक मरतबा रख लेंगे, फिर मैं जो है ना नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, कोटिंग मुकम्मल हो चुकी है फर्स्ट कोटिंग। और अब जो हमने दूसरी कोटिंग शुरू करनी है, तो इसके लिए मैंने सादा पानी लिया है। पानी में आपने एक एक पीस को उठाना है और डिप करना है। सिर्फ आपने इसमें इसे जो है ना भिगोना है। ये कह लें कि 2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसमें से डिप करना है। और इसके बाद फिर आपने मैदा लगाना है। मैदा लगा के आपने अच्छे तरीके से इसे थोड़ा सा झाड़ेंगे तो जो है ना मैदा थोड़ा थोड़ा उतरेगा और क्रम्स जो है ना बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें जी, इस तरह से कितने ज़बरदस्त देखें जी हमारे चिकन विंग्स बन रहे हैं और क्रम्स कैसे ज़बरदस्त ऊपर आ रहे हैं इसके। इसी तरीके से सारे जो पीसेज हैं इन्हें हम जो है ना मैदा लगाएंगे। पहले पानी में डिप करेंगे और उसके बाद जो है ना मैदा लगा के रखते जाएंगे।
ये देखें ज़बरदस्त। और सिर्फ हम यहाँ पे 2 ही कोटिंग करने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम कोटिंग नहीं करेंगे। अगर आपके पास क्रम्स नहीं बन रहे तो आपने परेशान नहीं होना, तीसरी मरतबा भी आप कोटिंग कर सकते हैं, चौथी मरतबा भी कोटिंग कर सकते हैं। मगर आपने करना क्या है कि इसे अच्छे से झाड़ना है। जितना आप झाड़ेंगे उतना ही जो है ना इसके क्रम्स अच्छे से बनेंगे। ये देखें जी कितने जूसी अभी से नज़र आ रहे हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है हमारी रेसिपी। ये देखें जी, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है इंशाल्लाह। जैसे कि बाकी हमारी रेसिपीज़ परफेक्ट और जो है ना कमर्शियल तरीके की होती हैं, ये भी आपको जो है ना इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए जी, इसके क्रम्स देखें, आय है मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कि कोटिंग दूसरी भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे हमने इसे फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम है हमारा, और जो घी है वो भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तकरीबन 140-50 के करीब जो है ना टेम्परेचर है। ये देखें जी, ये ना हो कि आपका टेम्परेचर इतना हो कि ये ऊपर से जल जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट जो है ना ये लगेंगे हमें इन्हें फ्राई करते हुए। फ़िलहाल हम जो है ना 5 से 6 पीस इसमें रखेंगे और उसे फ्राई करेंगे। बाकी विंग्स को हम दूसरे राउंड में जो है ना फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें कि फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल, और घी भी हमारा इतना गर्म नहीं है। तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसे पकने देंगे, इसे छेड़ना नहीं है, ये जलेंगे नहीं। क्योंकि ये देखें जी कलर इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसके ऊपर, और ऊपर से कैसे ये ना क्रिस्पी बन रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हमारा चल रहा है इसे फ्राई करने वाला, इसे आपने जो है ना बड़े ध्यान से देखना है, और इसे जो है ना मतलब अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये ना हो कि अंदर से ये कच्चे रह जाएं या खून वगैरह हो, ब्लड नहीं होना चाहिए अंदर से जूसी हो, नरम हो, मगर इसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लड वगैरह मसला आ रहा है तो आप जो है ना इसे पहले सिरके में डिप करके रखें। मैंने तो अच्छे तरीके से धो लिया था, आप इसे सिरके में डिप करके रखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद धो के फिर इसे मैरिनेट करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और अंदर खून वगैरह भी नहीं होगा। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त हमारे जो चिकन विंग्स हैं वो तैयार हो गए हैं, और ऊपर जो क्रम्स हैं वो देखें जी। तो जो हमारे चिकन विंग्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, तो इसे मैं जो है ना डिश आउट करूँगा। ये चिकन विंग्स की ऐसी रेसिपी है जिस पर आप अगर चाट मसाला ना भी डालें तो इंशाल्लाह जायका आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। सिर्फ केचप होगी और चिकन विंग्स होंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही पसंद करेंगे इस रेसिपी को। ये देखें जी ऊपर से कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, मगर अंदर से ये बिल्कुल जूसी होंगे। और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। और जो बाकी के चिकन विंग्स हमारे पास पड़े हुए हैं उन्हें भी हम उसी प्रोसेस में से गुजारेंगे और फ्राई कर लेंगे। रेसिपी में कोई भी रद्दोबदल नहीं है, चेंज नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसे यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आपने जैसे पहले जो है ना चिकन विंग्स फ्राई किए हैं वैसे ही इन्हें भी फ्राई कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट टोटल इसका टाइम होगा। और एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल चिकन जो है ना वो जूसी और नरम है। ये देखें जी। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी रेसिपी है आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।